एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? अगर मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है तो फटाफट से चैट सेक्शन में एक बार यस टाइप कर दीजिए, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से यस टाइप कर दीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग में मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लाइट का इशू है अभी, और थोड़ा सा काम चल रहा है मेरे घर पे, दैट्स वाई लाइट का भी अभी थोड़ा सा पंगा है आज। ठीक है, तो कैमरा ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, आज की मीटिंग में वैल्यू आपको उतनी ही मिलेगी एज यूजुअल जैसे मिलती है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग टाइप कर दीजिए एम आई ऑडिबल, वॉइस क्लियर है, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आप सभी का काम? कैसे हो? चैट सेक्शन में एक बार मुझे बताओ फटाफट से, कैसे हो आप सभी और कैसा चल रहा है आप सभी का काम। और एक चीज और बताओ कि आप सभी लोगों को इस टाइम पे सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आ रही है? इस टाइम पे बिजनेस को डेवलप करने में, आपकी ग्रोथ के बीच में सबसे बड़ी अड़चन क्या आ रही है? सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपको लग रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो इसके बाद मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा? तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। आज का जो सेशन है 1 घंटे का सेशन रहने वाला है। 1 घंटे के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, हर एक चीज का सोल्यूशन दूंगा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको आ रही है, वो एक बार चैट सेक्शन में फटाफट से सभी लोग टाइप कर दो, ताकि मुझे ये क्लियरिटी रहे कि क्या क्या चीजें आपको बतानी है। लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वॉइस नोट मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, लीड्स की कमी। ठीक है, लीड जनरेशन की कमी आ रही है सर। ओके, नो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, डन डन डन। मेनली लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस नॉट प्रिपेयर, हाउ टू हैंडल लीड्स प्रॉपरली। ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आप सभी लोगों को स्क्रीन शो हो तो यस टाइप कर देना। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जस्ट अ मिनट। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है, टाइप यस अगर स्क्रीन शो हो रही है। प्रेजेंटेशन दिख रही है? प्रेजेंटेशन दिख रही है, टाइप यस। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो वेलकम है आज का आपकी ट्रेनिंग के अंदर। आज इस ट्रेनिंग के अंदर हाउ टू ग्रो 10x इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप 10x ग्रोथ कैसे लोगे, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। और आज के टाइम पे जितने भी टॉप अर्नर्स हैं, वो क्या ऐसा फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पे वो इतनी ज्यादा सेल्स जनरेट करते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक एक वीक के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, दिन का 20,000, दिन का 30,000, दिन का 50,000। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन के अंदर 1, 1.5 लाख, 2 लाख तक की इनकम को अर्न किया है। तो वो ऐसा क्या फॉलो करते हैं, क्या चीजें हैं, क्या कैलकुलेशन है, उन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने लोगों ने ये सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? हम दो चीजों पे पहले स्टार्टिंग में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा 2 से 3 मिनट बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। उसके बाद हम बाकी प्रैक्टिकल चीजों पे भी हम वर्क वर्क करेंगे। ठीक है, लीड जनरेशन, क्लोजिंग और उन सारी चीजों के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने लोगों ने सुना है? एक बार चैट सेक्शन के अंदर सभी लोग टाइप कर दो कि कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। फटाफट से चैट सेक्शन में एक बार मुझे बता दो कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। टाइप यस, टाइप यस अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके थॉट्स हैं उसी को रियलिटी में कन्वर्ट अपने आप ही यूनिवर्स कर देता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप खुद के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो आपकी लाइफ के अंदर अच्छा होने वाला है। अगर आप खुद के बारे में बुरा सोच रहे हो तो आपकी लाइफ के अंदर बुरा होने वाला है, 100% बुरा होगा। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो 100% आपकी लाइफ में अच्छा होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपके विचारों की, आपके थॉट्स की क्या फ्रीक्वेंसी है। आप पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हो खुद के बारे में, नेगेटिव सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल है। तो खुद के बारे में अच्छा सोचना है, खुद के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना है, सपने में भी बुरा नहीं सोचना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड अनब्रेकेबल माइंडसेट। अब अनब्रेकेबल वर्ड क्यों लिखा हुआ है मैंने? एक ऐसा माइंडसेट कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, स्टिल आप अच्छा परफॉर्म करोगे। बिजनेस के अंदर अब क्या प्रॉब्लम आती है, हम थोड़ा बिजनेस से इसको कनेक्ट करके चलते हैं। हो सकता है आपका व्हाट्सएप बैन हो जाए। तो व्हाट्सएप बैन होने के बाद दूसरा सोल्यूशन क्या है? व्हाट्सएप बैन होने के बाद दूसरा सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस व्हाट्सएप को रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट रिव्यू करो, या व्हाट्सएप को मेल करो। जैसे ही वापस आ जाता है, वापस बैक टू द वर्क करो, उस पर व्हाट्सएप पे काम करो, जो भी लीड्स हैं आपके पास
2 बार व्हाट्सएप बैन होगा, 3 बार होगा, 5 बार होगा, 6 बार होगा, और जब फाइनली वो व्हाट्सएप परमानेंट ब्लॉक हो जाए, आपको लग रहा है कि अब तो वापस नहीं आने वाला, दूसरा व्हाट्सएप लो भाई। अब दूसरा व्हाट्सएप कैसा होगा, दूसरी सिम ले गया। जितनी मर्जी बार व्हाट्सएप बैन हो, उतनी बार सिम लेके आनी पड़ेगी आपको। दैट इज कॉल्ड अनब्रेकेबल माइंडसेट, कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपने उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या निकाला है, ना कि उसी पर रोते बैठे रहे कि यार मेरा तो व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, मैं इसी के कारण काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसी के कारण मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही, अपने सीनियर्स को बोल रहे हो, इसी के कारण मेरी अचीवमेंट नहीं हो पा रही है, ट्रिप क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बैन है। ये बच्चे रोते हैं, आप बच्चे नहीं हो। आप बच्चे नहीं हो, यू आर इन बिजनेस, यू आर इन ऑनलाइन बिजनेस। आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो, आप किड नहीं हो, बच्चे नहीं हो। अगर बच्चों के जैसा रोना है तो आप पार्क में खेलिए जाके, किंडर जो है खाइए जाके। ठीक है, यू आर इन बिजनेस, आप बिजनेस में हो। ठीक है, ये नहीं है कि आप मिचोली खेल रहे हो, वो जो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो, बच्चे नहीं हो आप। तो ये चलता है यार। इंस्टाग्राम बैन भी होते हैं। इंस्टाग्राम कितने लोगों का बैन हुआ है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या फिर स्ट्राइक आ गई, या टोटली इंस्टाग्राम अकाउंट ही गायब हो गया है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही गायब हो गया है। अब काफी सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट उड़ गया, उसका मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया। अभी इंस्टाग्राम अकाउंट में भी दो इशू है, या तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल हो गया आप दूसरा बना लोगे, ठीक है। या फिर सम टाइम कुछ लोगों के फोन में ये दिक्कत होती है कि आप जो भी अकाउंट बना रहे हो, वो अकाउंट ही उड़ जा रहा है, कि आप जो भी अकाउंट बना रहे हो वो अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो जा रहा है बार बार। तो उसमें क्या होता है, अभी क्या कर रहा है जो मेटा है ना, मेटा का जो ओनर है वो पगला चुका है, सच बताओ। मेटा का ओनर पगला चुका है। पगला किस तरीके से चुका है, उसको खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसने जो पॉलिसीज बनाई है, जो एल्गोरिदम बनाया है, उसके एल्गोरिदम के तार इतने ज्यादा उलझे हुए हैं ना, कि उसको खुद नहीं पता है कि लाइक किसको बैन करना है, किसको नहीं। मतलब किसी को भी बैन कर देता है उठा के, वो उसको खुद नहीं पता है। तो अगर आपके साथ ये इशू आ रहा है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है, और उसके बाद भी आपने दूसरा अकाउंट बनाया, बार बार अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं, लगातार 8-10 बार अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं, या कोई भी किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हो आप अपने फोन के अंदर, तो वो डिसेबल हो जाता है। इट मीन्स आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक है इंस्टाग्राम का। ठीक है, आपके फोन का आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम ने। उसने ये करा है कि अगर इस फोन में कोई कभी भी इंस्टाग्राम चलाएगा, उस आईडी को मैं बैन कर दूंगा। उसने ऐसा एल्गोरिथम फिट कर दिया है, समझे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चेंज द फोन। आपको फोन चेंज करना है। पागलों की तरह ये नहीं है कि उसे अब मैं बार बार, अच्छा 10 अकाउंट बैन हो गए, सर ने बोला था अब मैं 11वां अकाउंट बनाऊंगा, 11 अकाउंट बैन हो गया, सर ने बोला था अब मैं 12वां अकाउंट बनाऊंगा। नहीं भाई, 2-3-4 अकाउंट में ही पता लग जाता है। आपने एक अकाउंट बनाया, बैन हो गया, दूसरा अकाउंट बनाया, 2-3 दिन में फिर से बैन हो गया, तीसरा अकाउंट बनाया, फिर 2-3 दिन में बैन, 2-3 दिन क्या बनाया, आज के आज ही बैन हो गया। तो इतना जल्दी तो डिसेबल नहीं होता, इतना जल्दी तो आपने कुछ ऐसा पोस्ट भी नहीं किया, बनाया नॉर्मल अपनी फोटो ही डाली, डिसेबल हो गया। इट मीन आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, उस फोन को अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी के साथ भी एक्सचेंज कर लो भाई। उस फोन को एक्सचेंज कर लो, या फिर दुकान पे जाओ, उस फोन को बेच दो, उसकी जगह दूसरा फोन ले लो, रिप्लेसमेंट में दूसरा फोन ले लो। यही ऑप्शन है। अगर रोते बैठोगे ना, सर मेरे पास तो एक ही फोन है, मैं दूसरा फोन नहीं ले सकता, ये नहीं वो नहीं ब्ला ब्ला, ये तो फिर बच्चों वाली हरकतें मत करो, फिर किंडर जोर खाओ जाके, अगर बच्चों वाली हरकतें करनी। बड़ों की लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है ना, बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बच्चे ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहते हैं, वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मम्मी पापा ही सोल्व कर देंगे। आप यंगस्टर्स हो, आप बच्चे नहीं हो, किंडर जो है खाने की उम्र नहीं रही आपकी, ठीक है, बड़े हो चुके हो। नोबिता डोरेमोन नहीं देख रहे होंगे अभी आप, थोड़ा और बड़े लेवल पर पहुंच चुके होंगे, और कुछ देख रहे हैं तो वो अलग बात है, बट किड नहीं हो आप, ठीक है, यू आर ए यंगस्टर। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। अनब्रेकेबल माइंडसेट मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट का ध्यान रखना है आपको, व्हाट्सएप अकाउंट का ध्यान रखना है। अगर ये दोनों की ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, मैंने बता दिया इसको सोल्यूशन क्या है। क्लियर है सोल्यूशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीड जनरेशन स्किल एंड सेल्स स्किल। इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें। नंबर 1 लीड जनरेशन, क्या आपको पता है कि लीड कैसे जनरेट किया जाता है। नंबर 2 सेल्स स्किल, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे आप अनलिमिटेड लीड्स को फटाफट से क्लोज कर पाओ। क्या 2 मिनट क्लोजिंग टेक्निक के बारे में पता है, कि आपको 5 मिनट टेक्निक के बारे में पता है, कि आप सिर्फ 4 से 5 मिनट कॉल पे कनेक्ट करें और 5 मिनट के अंदर पेमेंट डन हो जा रही है। क्या आपको पता है कि किस तरीके से ऑडियो नोट के अंदर ही आपको क्लोजिंग कर सकते हो। क्या आपको पता है कि सेल्स वेबिनार के थ्रू आप खुद से वेबिनार कंडक्ट करके कैसे क्लोजिंग कर सकते हो। क्या आपको ये चीजें पता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब लीड जनरेशन में सबसे पहला क्या है, जैसे अगर आप बिगिनर हो, जितने भी लोग बिगिनर है उनको मैं बता रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो, आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए कि सर
लॉन्ग टाइम में, मतलब ये नहीं है कि बहुत देरी के बाद रिजल्ट आए, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। कि मैं इधर से, जैसे होता है ना कि एक, कि आपको जैसे आटा चाहिए तो क्या करते हैं, चक्की में गेहूं डाला और आटा निकला, चक्की में गेहूं डाला और आटा निकला, इस तरीके का चाहिए आपको तुरंत के तुरंत। तो फास्ट मेथड से आपको लीड जनरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, फास्ट मेथड से ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। अब वो मेथड क्या है? नंबर 1, फाइंड एड एक्सपर्ट एंड परचेज लीड। एक एड एक्सपर्ट ढूंढो और लीड परचेज करना स्टार्ट करो। समझ में आया? एक एड एक्सपर्ट ढूंढो और लीड परचेज करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास ऑलरेडी एड एक्सपर्ट है या आपकी कंपनी में लीड्स प्रोवाइड होती हैं तो दैट्स अ ग्रेट। जैसे जो हमारा प्लेटफॉर्म है डिजी ज्ञान, हमारे पास ऑलरेडी एड एक्सपर्ट है जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता आपसे, मतलब हम लीड खुद से ही देते हैं सामने वाले को। तो लीड परचेज करना स्टार्ट करो, फॉर्म वाली लीड परचेज करना स्टार्ट करो। अगर आप डेली बेसिस पे 50 लीड भी परचेज कर रहे हो, एक महीने में 1500 लीड पे भी वर्क कर रहे हो, तो इजिली आप 50,000 रुपए की इनकम हिट कर सकते हो। 50,000 रुपए कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप 50 लीड पे वर्क करें। अगर एक लीड की कॉस्ट सिर्फ 15 रुपए भी आती है तो 50 लीड की कॉस्ट कितनी आएगी भाई? 750 रुपए दिन की लीड। अब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो सर 750 के अकॉर्डिंग तो एक महीने की 21,000 रुपए की लीड्स हो जाएंगी, मतलब मेरे पास 21,000 रुपए होना चाहिए, इतना तो नहीं है मेरे पास। तो ये पागलों वाली बातें मत करो। मैंने कब कहा कि 21,000 रुपए पहले इकट्ठा करो और फिर उसके बाद ऐड पे लगाओ? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 1,000 रुपए भी है तो 1,000 रुपए से ऐड चलाओ। अगर मैं एक बिगिनर होता तो मैं क्या करता, मैं 1,000 रुपए की एड चलाता, 1,000 रुपए से मेरे पास लीड आती, फिर उन लीड से मैं सेल्स क्लोज करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपए लगाया और मैंने 5,000 रुपए कमा लिया। अब मैं क्या करूंगा, उन 5,000 में से मैं 2,500 रुपए एड पे फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मैंने 2,500 रुपए लगाए, इस बार 10,000 रुपए कमा लिया, अब मैं 10,000 में से 5,000 रुपए बिजनेस पे फिर री इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मैंने 5,000 रुपए लगाए और मैंने 20,000 कमा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उन 20,000 रुपए में से 10,000 एड पे फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मैंने 10,000 रुपए लगाए थे और इस बार मैंने 30,000 रुपए कमा लिए, तो मैं फिर से 15,000 रुपए फिर से ऐड कर दूंगा। इस तरीके से एक टाइम के बाद आपके पास 20 से 21,000 ऐड बजट लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन कुछ मूर्ख लोग पता है क्या करते हैं, वो वही बात हुई कि लाइक खड्डा खोदा और पानी निकला, पानी पी लिया, बस हो गया, बैठ गए। अब ये नहीं है कि शाम का क्या है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं पता ही नहीं है, वो वाली बात हो गई। तो ये हरकत नहीं करनी है कि आपने एक सेल मारी, 1,500 आ गया और 1,500 की पार्टी कर रहे, चलो भाई पिज्जा बर्गर खाएंगे, घर पे दे दिया, मम्मी को दे दिया, और उसके बाद बैठे हैं भाई एक सेल आ जाए यार और फिर मैं ऐड चलाऊंगा, फिर मैं ऐड चलाऊंगी, एक सेल और आ जाए। क्यों आएगी भाई एक सेल और? एक सेल तो आ गई थी, वो पैसे तो उड़ा दिए तुमने। अगर उसी में इतने समझदार होते तो 1,500 रुपए में से 700 रुपए घर पे देते, 750, 50% घर पे देते ना। बाकी बचा हुआ अमाउंट तो ऐड पे दोबारा री इन्वेस्ट करते ना बिजनेस पे। अगर बिजनेसमैन आपकी तरह सोचने लग जाए, बिजनेसमैन ऐसी लाइक बिगिनिंग हरकतें करने लग जाए कि लाइक इस तरीके की हरकतें कि उन्होंने 1 लाख रुपए कमाया और एक के 1 लाख रुपए घर दे दिया, तो फिर क्या होगा? बिजनेस शून्य बटे सन्नाटा भाई, कुछ नहीं है भाई। फिर तो हो गया, आज के आज ही ताला लग गया दुकान पे। आज सामान तुमने बेचा और आज के आज तुम्हारे पास पैसे आ गए, आज के आज तुमने घर पे दे दिए, तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, कुछ भी नहीं रखा री इन्वेस्ट के लिए, क्या हुआ? फिर बिजनेस बंद, ताला लग गया भाई। ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। री इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, वो आपके दिमाग में आपको डालनी पड़ेगी कि मैं इतना कमाऊंगा, उसका 50% मैं एड पे लगा दूंगा। तो फाइंड अ एड एक्सपर्ट एंड परचेज लीड, लीड परचेज करो। फास्ट वे है एक ग्रोथ का, एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरी चीज, एड सेटअप करो डायरेक्ट इंस्टा डीएम वाला या व्हाट्सएप एड। अब देखो, अगर आपको फॉर्म वाली लीड पे वर्क नहीं करना कि आपके पास एक एक्सेल सीट हो और उस एक्सेल सीट पे कॉलिंग वॉलिंग करके, भाई मुझे इतना तामझाम नहीं झेलना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे डायरेक्ट ही मेरे इंस्टाग्राम पे लीड आनी चाहिए या फिर व्हाट्सएप पे लीड आनी चाहिए। तो आप इस तरीके का एड भी सेटअप करवा सकते हो। अब इंस्टाग्राम डीएम और व्हाट्सएप एड्स का मैं बताता हूँ उसमें क्या हो रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो तो फिर मेटा का मालिक दिमाग उसका खराब है, वो फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दे रहा है। आजकल ऐड चलाने वालों का अकाउंट उड़ा दे रहा है भाई। वो भी मतलब सस्पेंड कर दे रहा है। पहले तो कंटेंट की बेसिस पे होता था कि मेक मनी ऑनलाइन, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। इवन जो नहीं भी क्रिएट करे उनके अकाउंट भी डिसेबल मार देता था, वो पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो अगर आप एड सेटअप कर रहे हो इंस्टा डीएम वाला तो उसमें रिस्क है। रिस्क क्या है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसकी जगह मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप एड सेटअप करो। व्हाट्सएप ऐड का मतलब क्या है कि आपके फेसबुक के थ्रू डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, मतलब फेसबुक के थ्रू जो इंस्टाग्राम पे ऐड रन होगी उसके थ्रू डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे लीड आएंगी। अब व्हाट्सएप पे क्या सोल्यूशन है, देखो व्हाट्सएप पे क्या फायदा है, सोल्यूशन बोल रहा हूँ। फायदा क्या है कि अगर व्हाट्सएप आपका बैन हो जाता है,
तो रिकवर हो जाएगा, 3-4 बार रिकवर हो जाएगा, कम से कम 5 से 6 बार रिकवर हो जाता है। और नहीं भी हुआ तो कौन सा कुछ बिगड़ा, 250 रुपये लगाओ, एक सिम न्यू लाओ, लो न्यू, दूसरा व्हाट्सएप चल गया भाई, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया तो फिर दूसरा बनाना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा उसको ग्रो करने में। और अगर आईपी एड्रेस ही ब्लॉक हो गया तो तुम उस फोन में कोई इंस्टाग्राम अकाउंट चला ही नहीं सकते, और बड़ी प्रॉब्लम है फिर, समझे। तो ये इशू हो जाता है। तो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू कि अगर आप एड चला रहे हो तो या तो लीड को परचेज करो, फॉर्म वाली लीड लो जो मैंने बताया आपको डायरेक्टली, या फिर क्या करो आप व्हाट्सएप वाली एड चलाओ कि व्हाट्सएप पे लीड डायरेक्टली आए आपके पास, इंस्टा डीएम वाला मत चलाओ, क्योंकि इसमें रिस्क है अभी के टाइम पे, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने अभी टेस्ट एंड ट्रायल करा है प्रीव्यूज कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर प्रमोशन और पेज प्रमोशन की। अब इन्फ्लुएंसर प्रमोशन की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम 2-2 3-3 मिलियन वाले लोगों को मैसेज करते हैं, उनका तो रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, अब 2 से 3 मिलियन वाले पे ऑलरेडी बहुत मैसेज जा रखे होते हैं, वो इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करते। और मैसेज का भी क्या है, एक चैट जीपीटी से एक अच्छा सा मैसेज बनवाओ और इन्फ्लुएंसर्स के डीएम बॉक्स में, मतलब इंस्टाग्राम मैसेज बॉक्स में डाल दो, और साथ ही साथ उनके मेल पे भी मेल कर दो, उनके मेल पे भी मेल कर दो, मेल आईडी मेंशन होती है, उनके मेल पे भी मेल कर दो। ज्यादातर वो या तो मेल आईडी देखते हैं, मैक्सिमम तो मेल आईडीज देखते हैं कि मेल आया हो, किसी ब्रांड का कोलैब आया हो। तो बट दोनों जगह कर दो आप, इंस्टाग्राम डीएम बॉक्स में भी उनको मैसेज डाल दो बना के एक फॉर्मेट, प्लस उनकी मेल आईडी पे भी मैसेज कर दो। और क्या करो, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जिनके कम कम फॉलोवर हैं, 10,000 फॉलोवर हैं, 20,000 फॉलोवर हैं, 30,000 फॉलोवर हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करो, क्योंकि 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन वाले आपसे चार्ज करेंगे एक एक रील का 50,000 लाख, या एक इंस्टाग्राम स्टोरी का भी 50,000 से लाख चार्ज करते हैं। अब देखो इन्फ्लुएंसर प्रमोशन क्या होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। एक ऐसा पर्सन जो आज के टाइम पे आप रील्स में देख रहे हो डांस करते हुए, ताता थैया करते हो, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है, जो गाने गा रहा हो या फिर गाने तो नहीं सही आ रहा पे एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा हो, मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आज के टाइम पे। कुछ एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं अच्छे, बट ज्यादातर ऑडियंस एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स के पास है। तो वैसा कोई इन्फ्लुएंसर है, आप उसको मैसेज कर सकते हो, 10-20,000 30,000 फॉलोवर हो, जो आपसे 500 या 1,000 रुपए में, मैक्सिमम 1,500 से 2,000 रुपए तक का जितना आपका बजट है, इतने में एक स्टोरी डाल दे अपने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे वो क्या बोल के डालेगा वो सुन लो, वो फॉर्मेट सुन लो कि हे गाइस, इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू डिजिटल स्किल, आप सीखना चाहते हो अपने स्मार्टफोन का यूज करके घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमाना, तो मैंने यहाँ पे नीचे एक व्हाट्सएप लिंक मेंशन किया है, या वो बोल देगा यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया, फटाफट से जाइए और इनको मैसेज कीजिए और वर्क की डिटेल लीजिए। तो इस तरीके की एक स्क्रिप्ट आप बनवा के आप उसको भेज सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई तुझे ये बोलना है, और ये बोल के अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, और स्टोरी डाल के मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन करना है। तो वहां से सीधा लीड आपके व्हाट्सएप पे चली जाएंगी, समझे। वहां से सीधा लीड आपके व्हाट्सएप पे चली जाएंगे। अपनी रील देखो, अगर कोई इन्फ्लुएंसर, मान लो मैं हूं, मेरे 10,000 फॉलोवर है, मान लो मेरी ऑडियंस है, जैसे मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट था वो डिसेबल हो गया 12,000 वाला, या आप लोग हो, आप लोग मुझे ज्यादा जानते हो, या फिर किसी और पर्टिकुलर पर्सन, मान लो मैंने किसी का प्रमोशन किया, सुनना, एक एक पर्सन का मैंने प्रमोशन कर दिया, उसकी उठा के वीडियो डाल दी मैंने अपनी स्टोरी पे। अब ये बताओ कि ज्यादातर लोग उस पर भरोसा करेंगे, या अगर मैं अपने मुंह से बोलूं तो मुझ पे भरोसा करेंगे। मैं अपने मुंह से बोलूंगा तब मुझ पे भरोसा करेंगे ना, क्योंकि ऑडियंस तो मेरी है, फॉलोवर तो मेरे है ना। तो ये चीज आपको समझनी है, अगर आप सामने वाले से वीडियो बनवा के स्टोरी पर डलवाते हो तो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस का ट्रस्ट उसके ऊपर है, और उसी के बेसिस पे रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, और लाइक मैं बाकी सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, जो भी ये लिख रहे हैं व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो कैसे अनबैन होता है, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं सारे चैट बॉक्स देख रहा हूँ, बताऊंगा आपको सारी चीजें, एक बार ये चीजें ध्यान से समझो। लास्ट में मैं क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पेज प्रमोशन क्या होता है, पेज प्रमोशन में कुछ ऐसे पेजेस, जैसे मोटिवेशनल पेजेस देखे होंगे आपने, जो लाइक बुक्स के बारे में डाल रहे हैं, या बुक्स बुक्स के अपडेट डालते हैं, जो बुक्स के लाइक पर्टिकुलर एक पेज की फोटो उठा के डाल दी, बुक्स के बारे में पोस्ट कर रहा है कोई, कोई मोटिवेशनल पेज पे कुछ भी पोस्ट कर रहा है, मोटिवेशनल पोस्टर्स डाल रहा है, या कुछ भी पर्टिकुलर। और आजकल तो कुछ अलग अलग थॉट्स लोग डालते हैं, कुछ अलग अलग डायलॉग डालते हैं, कुछ मीम्स वाले पेजेस भी हो गए। तो इन पेजेस से भी कनेक्ट करके इनसे भी स्टोरी डलवा सकते हो। अब देखो, मोटिवेशनल पेजेस हो गया, मीम्स पेजेस हो गए, ठीक है, या बुक्स वाले पेजेस हो गए, ये बंदे खुद की वीडियो बना के तो नहीं डाल सकते स्टोरी पे। तो ये क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर एक पोस्टर डिजाइन करके स्टोरी पे डालेंगे। ठीक है, हिंदी में पोस्टर होना चाहिए वो,
ठीक है कि हे गाइस, अगर आप घर बैठे बैठे 2 से 3 घंटे कमाना, 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 30-40 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, तो मैंने नीचे ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया, इस पे कनेक्ट कीजिए। वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन हो जाएगी अगर आपको करवानी है आपकी आईडी मेंशन, वरना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन करवा दो, व्हाट्सएप नंबर डाल दो, व्हाट्सएप लिंक डाल दो, ठीक है। और अगर मान लो उसके पास नहीं है वो फॉर्मेट, तो आप बना दो, एक कैनवा से इजिली बन जाता है। समझ में आया? इजिली बन जाता है। तो इस तरीके का आप कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है। इन्फ्लुएंसर प्रमोशन और पेज प्रमोशन का क्लियर है। मैंने इन्फ्लुएंसर प्रमोशन तो लाइक हाँ एक दो बार ट्राई किया है मैंने। इन्फ्लुएंसर प्रमोशन में मैंने 500 रुपए लगाए थे, और 500 रुपए लगा के मैंने कमाए थे उस टाइम पे आई थिंक 36,000 कुछ समथिंग, 36,000 रुपए कमाए थे 500 रुपए लगा के। और पेज प्रमोशन का मैं बताता हूँ, एक बार मैंने प्रमोशन कराया 700 रुपए का, कमाए उस टाइम पे थे 10-12 हज़ार रुपए। फिर उसके बाद फिर प्रमोशन करवाया 700 रुपए का, फिर कमाए 25,000 कुछ समथिंग रुपए। फिर प्रमो वही 700 वाला वही पेज था, तो उसने प्राइसिंग और बढ़ा दी, 1,000 कर दिया। फिर मैंने 1,000 लगाए उसी पेज पे, दोबारा स्टोरी डलवाई, फिर लीड आई 300-400 लीड आती थी, फिर क्लोजिंग करी, और उसके बाद मैंने उसी को ज्वाइन करा लिया था। उसी के बाद वो पेज के ओनर को ही ज्वाइन करा लिया था। ठीक है, अभी तो पता नहीं वो पेज होगा या नहीं होगा। मेरे टाइम पे मोटिवेशनल थॉट और मोटिवेशनल वेंचर के नाम से दो पेजेस हुआ करते थे, तो मोटिवेशनल थॉट वाला मैंने अपना डायरेक्ट ही ज्वाइन करा लिया था। ठीक है, तो ये चीज है कि लाइक पेज प्रमोशंस भी करा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत तगड़ा रिजल्ट आता है। मैंने पेज प्रमोशन के थ्रू तकरीबन 3.5-4 लाख की अर्निंग करी थी। 4 लाख तक मेरा पेज प्रमोशन से ही गया। उस टाइम पे मैंने एड वैड कुछ नहीं चलाया, रील से भी अर्निंग नहीं करी, सिर्फ पेज प्रमोशन से अर्निंग करी थी 4 लाख के आसपास। और आज भी ये चीज वर्क करती है। पेज प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन में एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको फॉलोवर्स देखने हैं, सामने वाले की रील पे कमेंट्स देखने हैं, रील पे लाइक्स देखने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फेक फॉलोवर्स बढ़ा लेते हैं, फेक रील पे कमेंट वगैरह करवा लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेक लाइक है, फेक फॉलोवर है, या फिर फेक कमेंट है। तो वो चीज ध्यान में रखिए। और जब भी आप किसी से भी प्रमोशन कराते हो, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर जो अभी स्टोरी उसने डाली है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगवानी है आपको। क्या मंगवानी है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगवानी है, स्क्रीनशॉट नहीं। कि उसको बोलो कि अभी जो रिसेंट में आपने स्टोरी डाली है उसका मेरे को स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट कह रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। अभी रिसेंट में जो स्टोरी डाली है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको पता लग जाएगा कि उसके स्टोरी पे एग्जैक्टली व्यू कितने आते हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट को तो एडिट कर सकता है कि भाई 80,000 व्यू जाते हो चाहे 10,000, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा एडिट कर देगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगवानी है, वहां से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्लो मेथड के बारे में। फास्ट मेथड के बारे में मैंने आपको बताया है कि परचेज लीड, या फिर इंस्टाग्राम वाला एड सेटअप करो। इंस्टाग्राम वाला तो मैंने अवॉइड ही करा है उसको, व्हाट्सएप वाला एड सेटअप करो, या परचेज करो लीड को, या पेज प्रमोशन कराओ, या इन्फ्लुएंसर प्रमोशन कराओ। स्लो मेथड की बात करते हैं। अब देखो, कहने को जरूरी है स्लो मेथड है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है, वो बोलते हैं ना कछुए और खरगोश वाली कहानी, कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और एक दिन खरगोश को क्रॉस करके आगे ग्रो कर जाता है। ठीक है, आगे जीत जाता है। तो ये उस तरीके का मेथड है। देखो, फास्ट मेथड के साथ साथ इस स्लो मेथड पे भी वर्क करना है। और वो कैसे? आपको स्लो मेथड में क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्लो मेथड में कंटेंट क्रिएशन पे आपको फोकस करना है, इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। लीड जनरेशन विद रील्स, आपको रील से लीड जनरेट करनी है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं, और रील्स के बेसिस पे उनके पास भर भर के लीड्स आ रही है। अब रील्स कैसे बनानी है वो चीज समझो। रील्स में इस तरीके की रील्स बनानी है कि लाइक आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स को मर्ज करके उस पर एक स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग किस हिसाब से? आप बोल सकते हो कि लाइक मैं भी आपकी तरह पहले घर पे बैठे बैठे सोचा सोचा करता था कि किस तरीके से मैं लाइक करियर, किस तरीके से मैं अपना करियर बिल्ड करूं। सडनली मेरे पास एक रील आई, और जिस रील में ये बताया जा रहा था कि आप डिजिटल स्किल्स को सीख के आप अच्छा खासा लाइक कमा सकते हो और अपने फ्यूचर को, अपने करियर को सिक्योर कर सकते हो। देन मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च करी और मैंने स्टार्ट किया, और आज मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। अगर आपको भी अपने करियर को बिल्ड करना है और एक अच्छा इनकम सोर्स की आप तलाश करें, तो इस रील के कमेंट सेक्शन में लाइक हेल्प टाइप कर दीजिए या डिटेल टाइप कर दीजिए, और मैं आपको सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। इस तरीके की स्क्रिप्टिंग आपको करनी है। मेक मनी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड क्रिएटिविटी करनी है। इसमें आपको चैट जीपीटी भी हेल्प कर देगा, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। या तो आप सामने से, अगर क्लिप्स नहीं है तो सामने से बोल के आप कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, ऑन वॉइस कंटेंट, जिसमें लाइक आप इस तरीके से कंटेंट बना सकते हो डिटेल्स में कि आप सामने, लाइक आपके सामने कैमरा है, आपने फोन रखा है सामने, और आप बता सकते हो
कि आज के टाइम पे डिजिटल स्किल सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। हर साल 2.5 करोड़ बच्चा पास आउट होता है, लेकिन जॉब सिर्फ 5 लाख निकलती है। कभी आपने सोचा है बाकी का यंगस्टर क्या कर रहा है? अगर मैं आपको एक ऐसी स्किल बता दूं जिस स्किल के बेसिस पे आप घर बैठे बैठे एक अच्छी इनकम सोर्स डेवलप कर पाओ और अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओ, तो कैसा रहेगा? अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो चैट सेक्शन में फटाफट से यस टाइप कर दो और मैं उसकी सारी डिटेल आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रील वायरल नहीं होती है, मैं अपलोड करता हूं, तो रील्स वायरल के ऊपर भी हमारी जल्दी ट्रेनिंग होने वाली है। इसके बाद एक ट्रेनिंग होने वाली है यूट्यूब मास्टरी के ऊपर, कल या परसों हम ट्रेनिंग करेंगे, उसकी मैं अपडेट दे दूंगा। यूट्यूब मास्टरी के बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी रील्स के ऊपर। यूट्यूब मास्टरी डे वर्कशॉप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उसकी रिकॉर्डिंग किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वो एक बार डे 1 देख लेना। देन उसके बाद डे 2 अभी होने वाला है, इसके बाद अगला सेशन वही होगा। देन उसके बाद हम रील्स पे बात करेंगे कि रील कैसे वायरल करने चाहिए, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी हम सेशन करेंगे, तो वो सेशन भी आप अटेंड करना। तो लीड जनरेशन थ्रू रील्स हो सकता है, बहुत भर भर के लीड जनरेट की जाती है, बहुत भर भर के। ठीक है, मैंने खुद अपनी टीम में बहुत लीड जनरेट करवाई है अनलिमिटेड भाई। एक एक रील से, अगर एक रील से आपको 20,000 लीड आ जाए तो कैसा लगेगा बताओ? जनरेट हुई है एक एक रील से 20,000 लीड, 2,000, 10,000, 5,000 डीएम बुक्स भरे रहते हैं। और आपको पता है जिस वीक रील वायरल होती है उस वीक का पे आउट ना 70 से 80 हजार जाता है, अगर आप रील बना रहे हो। ये लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके, अभी पता नहीं है कि कब वायरल होगा, बट धीरे धीरे करके वायरल होता है। 2 महीने में, 3 महीने अगर कंसिस्टेंट रहोगे तब रील वायरल होगी। और उसी के लिए मैंने आपको फास्ट मेथड बताया, ताकि इससे क्या हो कि आपकी इनकम में कमी ना हो, आपकी क्लोजिंग्स होती रहे। इसके साथ साथ आप रील्स भी बनाते रहोगे भाई। अब देखो आपकी अर्निंग भी हो रही है, साथ साथ आप एफर्ट आ रहे हो ब्रांड बिल्डिंग पे भी, रील्स में भी, तो बढ़िया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका काम नहीं चल रहा, दोनों मेथड मैंने बता दिए। ठीक है, तो रील्स का हो गया। यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स डालना शुरू करो। देखो मेटा वाले का तो दिमाग घुमा हुआ है, लेकिन यूट्यूब वाले का दिमाग घुमा नहीं हुआ है भाई। वो सब चीज एक्सेप्ट करता है, आप प्रमोट करो, आप बस कंटेंट डालो। ठीक है, यहाँ पे कोई बैन वगैरह नहीं होगा, आप मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट डालो, कोई इशू नहीं है। कंटेंट बनाओ, क्रिएट करो। यूट्यूब शॉर्ट्स, जो रील आप वहां डाल रहे हो वही रील उठा के यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दो। आज नहीं तो कल, जैसे ही देखो शॉर्ट्स इस टाइम पे भी पुश हो रही है, पहले ही पुश हो रही थी। 10,000 जाएंगे, 15,000, 20,000 व्यू जाएंगे, उसमें भी आपको क्वालिटी लीड आएंगी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी टाइम पासू बंदा नहीं आता। यूट्यूब पे टाइम पासू बंदे नहीं आते, बहुत रेयर होता है कि कोई टाइम पासू बंदा स्क्रोलिंग करने यूट्यूब पे आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पे रील्स डालना शुरू करो। ठीक है, जो आपने यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया ना, जो रील्स वहां डाल रहे थे वही उठा के उधर डालना शुरू करो, यूट्यूब शॉर्ट्स डालना शुरू करो। यूट्यूब शॉर्ट आपकी वायरल होगी, उससे भी लीड आएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंस मार्केटिंग की। रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में कितने लोगों ने सुना है? रेफरेंस मार्केटिंग क्या होती है? अगर आपके फ्रेंड सर्कल है और आपके फ्रेंड सर्कल में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ वर्क करने के लिए, तो उनसे एक पोस्टर उनकी स्टोरी पे डलवा सकते हो कि भाई तू व्हाट्सएप पे ये स्टेटस स्टोरी पे ये डाल दे। ठीक है, और अगर ये स्टेटस स्टोरी पे डाल देगा, ठीक है, तो इससे जो भी मेरे पास लीड्स वगैरह आएंगी, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, या जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तेरे को 200 रुपए दे दूंगा, 500 रुपए दे दूंगा, 1,000 रुपए दे दूंगा, कुछ भी आप डील कर सकते हो, वहां पे डलवा सकते हो। एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर आपके पास 50 लीड आ रही है और 50 लीड से आप सही से बात कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग ट्रस्ट अच्छा बन गया, जो बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं स्टार्ट करना, उसको बोलो कि कोई बात नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न कर सकता है। वो बोलेगा कि कैसे? उसको बोलो कि भाई तुझे मेरी एक ये स्टोरी डाली, एक पोस्टर अपना बनवा लो वर्क फ्रॉम होम का, तो वो उसके इंस्टाग्राम पे और उसके व्हाट्सएप पे दोनों जगह डलवा दो। ठीक है, दोनों जगह डलवा दोगे, उसमें आपका नंबर भी मेंशन होगा, वहां से भी लीड आपके पास आ जाएंगी। उसकी जो भी हॉट मार्केट होगी, जो भी लीड उसके कनेक्ट में है, वहां से भी लीड आपके पास आ जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है? जितने ज्यादा लोगों से करोगे, जितने ज्यादा लोग ये स्टोरी पे डालेंगे, रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू भी लीड आपके पास आती है, लोग जनरेट करते हैं। मेरी एक टीममेट थी, उसने रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू 3.2 लाख रुपीज अर्न करा था, मतलब 3,20,000 रुपये। ठीक है, 3,20,000 रुपये रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू। कोई ऐड नहीं चलाते थे, कोई रील नहीं, 3,20,000 रुपये रेफरेंस मार्केटिंग। बहुत बड़ी चीज है ये, अगर आप सही से अप्लाई करते हो, बहुत अच्छी स्किल है। रेफरेंस मार्केटिंग भी कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद राइट माइंडसेट। अगर आपके पास सही माइंडसेट है तो सब चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। अगर आपके पास कचरा माइंडसेट है
तो जिंदगी भी कचरा हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कचरा माइंडसेट नहीं रखना है, क्योंकि कचरा माइंडसेट रखोगे तो जिंदगी में कचरा ही दिखेगा, लेकिन सही माइंडसेट रखोगे तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। माइंड की क्लीजनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा माइंड को क्लीन करोगे, जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट सुनोगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, डोंट वरी। जितना ज्यादा पॉडकास्ट सुनोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एज अ ओनर आज के टाइम पे देखो मैं बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, और लास्ट 4.5 ईयर से मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ। 1.5 साल मैंने एफिलेट किया, 3 साल से मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, 4.5 साल से एफिलेट मार्केटिंग की जर्नी में हूँ, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ। स्टिल आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें सिखाने के बाद भी आपको क्या लगता है कि मैं नहीं सीखता हूँ क्या? यार मैं भी सीखता हूँ, मैं भी वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, किसी की 200 रुपए की वर्कशॉप होती है उसमें घुस जाता हूँ कि क्या पता मुझे कुछ न्यू सीखने को मिले। कोई बिगिनर भी है उससे भी सीखने में लग जाता हूँ, क्या पता मुझे कुछ न्यू सीखने को मिले। कोई कोर्स मेरे को मिल जाता है, वो कोर्स खरीद लेता हूँ, वहां से सीखने को मिल जाता है। ऐसे भी सेशंस हैं जो लाइक एज अ ओनर होने के बावजूद भी 10 घंटे का सेशन था, 10 के 10 घंटे का सेशन अटेंड किया। ऐसे भी ग्रुप्स हैं। अभी रिसेंटली मेरे को एक एंटरप्रेन्योर्स वाला ग्रुप मिला था जहाँ पे स्टार्टअप आइडियाज वाले बहुत सारे यंगस्टर्स थे जिनके पास स्टार्टअप आइडियाज हैं। तो मैं उस ग्रुप में भी एंटर हो गया, उस ग्रुप में भी। और जिसने वो ग्रुप क्रिएट किया था अभी वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रील डाल रहा है कि आई विल बिल्ड अ स्टार्टअप, और जिसके थ्रू मैं अच्छा खासा अर्न करूंगा। और मैं तो ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ यार। अब मैं तो ऑलरेडी एक स्टार्टअप बिल्ड कर चुका हूँ, दूसरा स्टार्टअप अभी आप सभी को पता है मैं बिल्ड कर रहा हूँ, एक और स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं तो दो दो लाइक प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, दो दो सिस्टम चला रहा हूँ। तो मैं भी क्यों उसमें ग्रुप में गया कि मुझे देखना था कि यंगस्टर्स के अंदर और क्या आइडियाज हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहीं पे हम भी इन्वेस्ट कर पाए, कहीं पे और चीजें बिल्डअप कर पाए। तो ये चीज अगर आपके पास राइट माइंडसेट है तो आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, और हर एक चीज पॉसिबल है। महीने का 1 लाख कमाना भी इजी है, महीने का 10 लाख कमाना भी इजी है, महीने का 1 करोड़ कमाना भी इजी है। मेरे साथ आज के टाइम पे वो लोग भी टच में है। मेरे पास जो मैक्सिमम लाइक हाईएस्ट कमाने वाला जो टच में है ना इस टाइम पे, वो महीने का 3 करोड़, 2 से 3 करोड़ रुपए कमाने वाला है टच में, 2 से 3 करोड़, उसकी भी कंपनी है। ठीक है। और एफिलिएट्स भी हैं ऐसे कनेक्टेड में जो महीने का 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं, साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाते हैं, जो 2 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं इंडस्ट्री से, 6 6 महीने के अंदर 1 CR कमा चुके हैं, महीने का 8 10 लाख रुपए कमाते हैं, थार है, घर बना लिया, पूरे मौज कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर चुके हैं। ऐसे ऐसे भी कनेक्शन में हैं लोग। ठीक है, क्योंकि इफ यू हैव राइट माइंडसेट, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप अच्छे खासा लाइक काम करते हो बढ़िया तरीके से, आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हो, लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपके बहुत सारे लोग कनेक्शन में आ जाते हैं, और जिसके बेसिस पे आप और भी न्यू चीजें सीख सकते हो। तो मैं भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। अगर आपके पास एक राइट माइंडसेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ हाउ टू क्लोज अ सेल, कैसे एक सेल को क्लोज किया जाए उसके ऊपर बात करते हैं। सेशन एंड नहीं हुआ, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार सर ने दोबारा से माइंडसेट की बात कर दी तो मतलब सेशन क्लोज हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, इस बार थोड़ा ट्विस्ट है, सेशन अभी नहीं एंड हुआ। हाउ टू क्लोज अ सेल, एक सेल को कैसे क्लोज करें, हाउ टू क्लोज अ सेल, एक कस्टमर को कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे आप अपना प्रोडक्ट को पिच करो, कैसे आप सेल कर सकते हो कोई भी चीज बेचना। बेचने की मैं एक स्किल सिखाता हूँ आपको जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी है। अगर सामने वाले की नीड है तो बेचना बहुत ईजी है, लेकिन अगर नीड नहीं है तो नीड क्रिएट करके भी बेचा जा सकता है। पता है आपको, दो चीजें हैं। अगर सामने वाले की नीड है कि उसको वो चीज चाहिए तो भी बेच सकते हैं, अगर नीड नहीं है तो नीड क्रिएट करके भी बेच सकते हैं, वो भी आना चाहिए। मुझे दोनों चीजें आती हैं कि अगर सामने वाले की नीड है तब भी बेच सकते हैं, और जो नीड नहीं है तब भी सेल कर सकते हैं। और सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज के टाइम पे बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिससे आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जितना चाहो उतना कमा सकते हो, सच बता रहा हूँ, जितना चाहो उतना। एक दूध वाला आज के टाइम पे कितना अर्न करता होगा? 8 हजार, 10 हजार, 15 हजार, जितने भी गांव में जितने भी कनेक्शंस होते होंगे। लेकिन अमूल की कंपनी का ओनर कितना अर्न करता है? वीटा कंपनी दूध की, उसका ओनर कितना अर्न करता होगा? सोचो, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐड चलती है ना। सोचो अमूल का जो अर्नर होगा वो कितना लाइक जो फाउंडर होगा वो कितना अर्न करता होगा। तो मतलब बेचना, कितना बड़े लेवल पे आप बेच रहे हो, कितने बड़े लेवल पे आप बेच रहे हो उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने सूट वगैरह का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने जींस टॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक तरफ आप अपनी मार्केट में अपनी सिटी सिटी में बेच रहे हो तो उतना पैसा कमा पाओगे, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार। एक तरफ आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं, सोचो। तो जितना बड़े लेवल पे आप सेल करते हो उतना ज्यादा पैसा कमाते हो। अब हाउ टू क्लोज अ सेल, एक नीड को क्रिएट करके भी सेल किया जाता है, और एक
अगर नीड है तब भी सेल किया जाता है। अब इसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज, आप सामने वाले को ह्यूमन बीइंग समझो, ना कि कोई ऐसा कठपुतली जिसको मैं कुछ भी बेच दूं, चिपका दूं बस कैसे भी करके, अबे भाई ले ले तू, ये ले ले यार, मेरा प्रॉफिट करा दे। नहीं, नहीं भाई, उसके पैसे की भी वैल्यू है कुछ, समझो, उसके पैसे की वैल्यू है। चिपकाना नहीं है, चिपकू सेल्समैन नहीं बनना है, चिंगम नहीं बनना है तुम्हें कि चिपक रहे हो इधर उधर, नहीं भाई, चिपकू सेल्समैन नहीं बनना है। आपको सामने वाले की नीड देखनी है। अब उसमें क्या होता है, नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। आपको डिटेल में जानना पड़ता है। लाइक आज मैं कोई सेल क्लोज करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं उससे बात करूंगा कि हेलो अमित, कैसे हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, ठीक है, भाई बहन कितने हैं, पापा क्या करते हैं, ठीक है, ये चीज पूछनी जरूरी है। आपका क्या प्लान है फ्यूचर का, ठीक है, और ऐसी क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपने इस बिजनेस को, लाइक ऑनलाइन बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की आप तलाश कर रहे हो कि कुछ मिल जाए जिससे मैं अर्न कर पाऊँ, तो कुछ तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब हम कनेक्ट करेंगे तब हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो जितना कनेक्ट करोगे, जितना ज्यादा, हिचकिचाओ मत यार, मैं इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। अरे सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा यार, उसको पैसे नहीं कमाने क्या, उसको पैसे कमाने हैं। उसको पैसे कमाने हैं ना, तभी तो वो आपसे कनेक्ट किया है, वो क्यों कुछ सोचेगा भाई। जितनी इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले से लोगे उतना ज्यादा आपको पता लगेगा। अच्छा, मान लो जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं जब एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे किसी ने क्लोज किया था, तो मेरी जो नीड थी, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, नेटवर्क मार्केटिंग। उस टाइम पे मेरे ऊपर उस टाइम पे 30 से 40 हजार रुपए का लोन चल रहा था, जिसका मेरे को फैमिली को भी मैंने बताया हुआ नहीं था। अब मेरी नीड क्या थी, मुझे वो लोन क्लियर करना था। मेरी नीड थी कि भाई, मैंने उसको बताया भाई मुझे ना लोन क्लियर कर, उसने पूछा तभी तो बताया होगा ना, खुद से थोड़ा बता दिया होगा जाके, खुद से कौन बताता है। तो उसको मैं भाई, बहुत रेयर लोग होते हैं जो खुद से बताते हैं कि भाई मेरे को वो लोन क्लियर करना है, 30 to 40 थाउजेंड का लोन है यार, समझ में नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। स्टडीज भी करते करते बीच में स्टॉप कर दी थी, नेटवर्किंग करी लेकिन उसमें उस हिसाब से बन नहीं पाया, 3 साल दिए, तो अभी करनी है चीजें, बताओ आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो फिर उसने मेरे को समझा कि उसने फिर उसी चीज को पिच करी कि रामू, अगर तेरे को ये चीज क्लियर करनी है एफिलिएट मार्केटिंग से, तो ये चीज कर सकता है। कितना पैसा है तेरे पास, मैं कहा भाई मेरे पास उस टाइम पे भी लाइक, जहां तक मुझे याद है 2000 रुपीज से स्टार्ट होता था, और मेरे पास 1500 रुपए थे। 500 रुपए उसने मेरी हेल्प कर दी थी कि चल ठीक है, 500 रुपए मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा तो स्टार्ट कर, ठीक है। तो 1500 रुपए मैंने दिए उसको, और मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद, तभी तो क्लोज, सेल कैसे क्लोज हुई, मैंने अपनी नीड बता दी, उसने पूछी तभी तो बता दी। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से उगल देते हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, जब आप कनेक्ट करते हो कॉल पे किसी से, अच्छे से पूछते हो, अच्छे से बात करते हो, उसको कठपुतली नहीं समझते हो, एज ए इंसान समझते हो, अपना दोस्त भाई बंधु समझते हो कि यार चलो अच्छे से बात करते हैं, भाई से पूछते हैं कि एग्जैक्ट दिक्कत क्या है, और उसकी लाइफ का, उसकी प्रॉब्लम का, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है उसका जेन्युइन सोल्यूशन देते हैं, तो वो स्टार्ट करेगा यार। क्यों नहीं करेगा भाई, क्या बुराई है आपके काम में भाई। आप गन बेच रहे हो, आप ड्रग्स बेच रहे हो, आप कोई उल्टा सीधा काम कर रहे हो भाई, नहीं भाई, सीधे काम कर रहे हो, उल्टे काम तो कुछ नहीं कर रहे हो भाई। तो क्या बुराई है आपके काम में, बताओ। आप सामने वाले को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिसके अंदर वो आता है, एक कम्युनिटी के अंदर आता है, वो सीखता है, उसका माइंडसेट डेवलप होता है, वो अच्छा खासा अर्न कर पाता है घर बैठे बैठे, एडिटिंग सीखता है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता है, ट्रेनिंग्स अटेंड करता है, उसका माइंडसेट और बड़ा होता है, उसको पता लगता है कि अच्छा इस तरीके से लाइक सिस्टम्स वर्क करते हैं, बिजनेस ऐसे वर्क करते हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस रख के आप प्रमोट किया करो, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग को कॉन्फिडेंस रख के प्रमोट किया करो, तो सामने वाला स्टार्ट करेगा, बस आपको अच्छे से बताना है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास लीड आती है, लीड को दो चीजें होती हैं, या तो आप इनविटेशन कॉल करके, अगर आपके पास फॉर्म वाली लीड है तो आप इनविटेशन कॉल करके व्हाट्सएप पे लेके आए हो, या अगर उनके व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है उनको डायरेक्टली आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। तो प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आप नंबर सेव कराते हो सामने वाले का। आप नंबर क्यों सेव कराते हो, ताकि वो स्टेटस स्टोरी देख पाए आपकी, इन फ्यूचर जो भी आप अपडेट डालोगे, और जिससे पैसिव फॉलोअप, ऑटोमेटिक फॉलोअप चलता रहे, और उसके माइंड में बार बार रिमाइंडर जाता रहे कि इस पर्सन ने, ठीक है, कोई मुझे बिजनेस बताया था, तो उसके बार बार माइंड में, दिमाग में चलता रहेगा। तो एक दिन जब उसका राइट टाइम होगा स्टार्ट करने का, तो वो स्टार्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, कि सामने वाले का सबसे पहले आपको नंबर सेव कराना पड़ता है, एक ऑडियो नोट शेयर करके, कि इस तरीके का आप ऑडियो नोट शेयर कर सकते हो। हाय अमित, माय नेम इज रामू राजपूत, होप यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए रामू राजपूत के नाम से, बिकॉज वर्क की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको तभी मिल पाएंगी जब आपने मेरा नंबर सेव किया होगा। आपकी तरह ही मेरे पास 200 से ज्यादा मैसेजेस पेंडिंग है, और सबको लाइक डिटेल्स मुझे एक बारी में ही शेयर करनी पड़ती हैं, तो नंबर सेव किया होगा, डिटेल आप तक पहुंच जाएंगी। दैट्स इट। तो नंबर सेव करके वो स्क्रीनशॉट भेज देगा, देन उसके बाद आप एक ऑडियो नोट और शेयर कर सकते हो,
जिस ऑडियो नोट के अंदर आप खुद के बारे में भी बता सकते हो या डायरेक्टली वीडियो से रिलेटेड ऑडियो नोट शेयर कर सकते हो। खुद के बारे में कैसे कि हाय दिस साइड रामू राजपूत एंड मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। एंड करंटली हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। सो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपका क्या नाम है और अभी आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। ये ऑडियो नोट गया, या फिर आप टेक्स्ट में भी पूछ सकते हो, हाय दिस साइड रामू राजपूत, व्हाट्स योर गुड नेम एंड करंट प्रोफेशन। नंबर सेव कराने के बाद इस तरीके के टेक्स्ट भी भेज सकते हो। जब उसकी डिटेल आ जाएगी, आपको पता है ये नाम है, ये नंबर, ये प्रोफेशन है, ये देन उसके बाद आप एक हाइप ऑडियो नोट शेयर करोगे। हाइप ऑडियो नोट कैसे, आपको एक हाइप ऑडियो नोट किस तरीके से शेयर करना है वो समझना कि आपको क्या बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, जिस वीडियो के थ्रू आप सीखोगे कि आज के टाइम पे ऐसी क्या स्किल्स हैं जिन स्किल्स को मोनेटाइज करके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर रहे होंगे, लेकिन उन प्लेटफॉर्म से आपने पैसे नहीं कमाए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि उन्हीं प्लेटफॉर्म का यूज करके आप एक अच्छी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा। आई होप ये चीज आपको सीखनी होगी। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो। तो अगर आप अभी फ्री हो तो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा 10 मिनट की, आप उस वीडियो को देखना, उसमें सारी चीजें बताई हैं। वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज में डन टाइप कर देना, देन उसके बाद हम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे और आपकी लाइफ की जर्नी को या आपकी सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, आप वर्क को स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। तो वो अपने आप मैसेज बोल देगा हाँ मैं फ्री हूँ, वीडियो भेज दो। बस वीडियो भेज दो और उसके बाद भाई कॉल पे कनेक्ट कर लेना। जैसे डन मैसेज आता है, नहीं भी डन मैसेज आया तो खुद से कॉल कर लेना। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका कॉल जाना चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपने वीडियो भेजी 2 मिनट के अंदर खटाक से कॉल कर लिया, नहीं भाई, इतना भी जल्दी नहीं है कि 2 मिनट के अंदर खटाक से कॉल कर लिया, नहीं। एटलीस्ट उसको 1-2 घंटे दो, देखो 1-2 घंटे के अंदर कैसा क्या है। अगर आपने मान लो आज शाम को 5-6 बजे वीडियो भेजी है, तो आप कल उसको कनेक्ट कर लो, कल शाम को कॉल कर लो, कल सुबह कॉल कर लो। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम दो उसको, इंस्टेंट नहीं। और अगर कोई ऐसा होता है कि आपने वीडियो भेजी 2 मिनट के अंदर कह रहा भाई मैंने वीडियो देख ली, तो उसको बोल दो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, फालतू का कि मैं ओवर द कॉल इतना ज्यादा चीजें, मेरे पास और भी मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो तभी मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करूंगा या करूंगी। पहले एक बार उस वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखो। क्लियर है। पहले उस वीडियो को अच्छे से एंड तक पूरा देखो, देन उसके बाद हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको बतानी है। सारी चीजें कॉल पे मत एकदम एक्सप्लेन कर दिया करो। ये चीज समझो कि क्लोजिंग कॉल प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद की जाती है, ना कि पहले की जाती है। इनविटेशन कॉल इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। आपने पहली कॉल करी और उसी के अंदर सब गा दिया, ये नहीं होता है भाई। एक चीज और मैं बताता हूँ, हमेशा ये चीज समझो, इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस के अंदर आपको सामने वाले को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसके बेसिस पे वो उसको वर्क में क्लैरिटी मिल पाए, वो स्टार्ट कर पाए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको ओवर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ओवर इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आप जब छोटे थे, ठीक है, आपको छठी 7वीं क्लास में या जब भी आपने वो संभाला था कि हाँ भाई मैं कुछ बड़ा करूंगा, 8वीं लगा लेते हैं, आपको 8वीं क्लास में एडमिशन कराया, क्या आपको बता दिया गया था ये पहले ही कि भाई तू 8वीं क्लास में पढ़ तो रहा है, आगे जाके जॉब नहीं मिलेगी, तुझे धक्के खाना पड़ेगा। मान लो टीचर बोले देखो भाई आप ना स्कूल बहुत अच्छा है, आपको इतनी इतनी फीस देनी पड़ेगी, और आपको मैं और बता देता हूँ डिटेल में, 8वीं के बाद 9वीं होगी, 9वीं के बाद 10वीं होगी, फिर 11वीं 12वीं आराम से होगी, 12वीं के बाद तुम्हारी कॉलेज में बैंड बज जाएगी, तुम डिग्री तो ले लोगे लेकिन तुम्हें तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये डिग्री के बाद मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो इतना अच्छा हमारा सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। और बढ़िया तरीके आप फटाफट से 8वीं में एडमिशन ले लो, और उसके बाद जॉब के लिए धक्के खाते रहना, या जो भी पर्टिकुलर जो भी चीजें, मतलब इन फ्यूचर जो भी स्ट्रगल आने वाला है कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतनी हर साल जॉब निकलती है, देखो ये इतना इतना टफ टफ एग्जाम होता है, आपको लगता है कि सारी चीजें पहले ही गा दी जाती हैं, या फेलियर की रेशो भी बता दी जाए सारी की इतने इतने। अच्छा बेटा बड़े होके क्या करने की सोचा है? मैं सीए करूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ध्यान से समझो, देखो तुम 8वीं में एडमिशन तो ले रहे हो, लेकिन मैं सीए का बताता हूँ। सीए के अंदर इतनी फेलियर रेशियो है, सीए के अंदर इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, इतने एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, ये इतना गाना नहीं गाना है भाई। सामने वाले को उतनी इन्फॉर्मेशन देनी है जितनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको क्लियर हो पाए कि हाँ भाई दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी, और मैं मेहनत करूंगा तो मैं डेफिनेटली ग्रो करूंगा। अगर आप ये बताओगे कि लीड ऐसे जनरेट होगी, क्लोजिंग कॉल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, सामने वाला का माइंड ही कंफ्यूज हो जाएगा भाई। वो इतने दिमाग उसके अंदर अभी इतना दिमाग ही नहीं है, वो 12वीं करके निकला है, बीएससी एमकॉम या जो भी करा है, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी कि लाइक सेल्स के अंदर और बाकी सारी चीजों का उसको पता हो। तो जितना जरूरी है उतना बताओ, ओवर मत इन्फॉर्मेशन दो कि बंदा कंफ्यूज हो जाए।
ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है? क्लोजिंग कॉल, क्लोजिंग कॉल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी क्लोजिंग कॉल का मैं एक और आइडिया आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। और क्लोजिंग कॉल कैसे करेंगे, कैसा क्या रहेगा, ठीक है, एक लाइक कॉल करके भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा। क्लोजिंग के ऊपर हम अलग से सेशन रखेंगे डेडिकेटेड, 1 से 1.5 घंटे का सेशन, उसमें और मैं बताऊंगा। बाकी क्लोजिंग कॉल क्या मैं बताता हूँ, जब भी आप कॉल करते हो तो बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना है, डरे डरे सहमे सहमे नहीं रहना है भाई, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो सामने वाले को, मार्केट की रियलिटी बताओ, उसके ऑप्शंस पे बात करो कि वो क्या करना चाहता है, आगे जो चीज वो करने की सोच रहा है क्या उसमें स्कोप है या नहीं है। और ज्यादातर चीजों में आज के टाइम पे स्कोप नहीं है। हमारा सिस्टम, हमारा बिजनेस उसकी कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, उस चीज पे बात करो। अगर उस पे बात कर ली तो भी क्लोजिंग हो जाएगी डेफिनेटली। क्लोजिंग कॉल के अंदर इतना ही रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। द आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, सवाल ही जवाब, ये ध्यान रखो। सवाल ही जवाब है, एक बुक है, आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी, उसके सवाल में ही उसका जवाब है भाई। तुझे, तेरे पास पैसा नहीं है तभी तो तुझे काम करना है। अगर तू अंबानी होता, बिल गेट्स होता, तो तुझे मैं ये बिजनेस क्यों बता रहा होता? तुझे पैसा कमाना है तभी तो। कब तक तू रोता रहेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है? बोलो भाई, आप कब तक इसी सिचुएशन को लेके बैठे रहोगे, भाई मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करता, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर सकता? भाई पैसा हो, उसके लिए तुम्हारा क्या प्लान है, एग्जैक्टली क्या प्लान है? क्या क्या प्लान है आगे नेक्स्ट 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए? आपका क्या प्लान है बताओ, रोड मैप बताओ, पूछो उससे क्या सोचा है आपने, कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। हवा में प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, बी प्रैक्टिकल यार। अपने पेरेंट्स के लिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, हवा में नहीं होता कुछ भी। तो उसके सवालों के अंदर ही उसका जवाब है। सामने वाला पूछता है कि कंपनी लीगल है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, जीएसटी भेजो, उद्यम भेजो, कंपनी के फाउंडर कौन है उनके बारे में बताओ, ठीक है। और भी पर्टिकुलर कुछ भी पूछता है, अच्छा कैसे अर्निंग होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बताओ आप। कि देखो यार, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। नंबर 1, डिजिटल स्किल्स को सीख के आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करके अर्न कर सकते हो। क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है ये भी कंपनी आपको सिखाती है, ठीक है। और आप सीख जाते हो यार फ्रीलांसिंग जर्नी में कि ऐसे क्लाइंट फाइंड आउट होंगे। दूसरी चीज, स्किल सीख लेते हो, एज अ जॉब करके भी आप अर्न कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप स्किल सीख लेते हो, ठीक है, तो एज अ एफिलिएट मार्केटर भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आपको सेल्स स्किल आ जाती है, मतलब आप सिंपल बोलो कि अगर मान लो ये 2 चीजें नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, एज अ कंपनी का लाइक प्रमोशन करके, कंपनी के पैकेजेस इंस्टाग्राम पे प्रमोट करके, और जब उसकी जो भी सेल्स होगी आपके थ्रू, उसके बेसिस पे भी आप अर्न कर सकते हो 90% तक कमीशन, ठीक है, या जो जितना भी कमीशन है आपकी ट्रेनिंग में, ठीक, आपकी ट्रेनिंग कह रहा हूँ, आपकी कंपनी में जितना भी कमीशन है उतना कमीशन आप बता सकते हो, 70%, 80%, 90%, ठीक है। ओके, बताओ, क्लियर है? क्लियर है? फटाफट से सुनते जाओ। देखो, आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत डीप टॉपिक है। आपको पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लाइक मैंने सीखने में बहुत टाइम लगाया और बहुत पैसा लगाया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, तो बहुत डीप टॉपिक है। अभी जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, प्रीमियम ट्रेनिंग के अंदर, प्रीमियम क्लब के अंदर, क्रिएटर क्लब के अंदर, और डिजी यान के किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, अभी 1 बाय 1 हर वीक के अंदर मेरी 3 ट्रेनिंग होगी। रेगुलर हम 3 ट्रेनिंग करेंगे हर वीक के अंदर, और 3 ट्रेनिंग के अंदर मैं 2-3 हफ्ते के अंदर पूरी एफिलिएट मार्केटिंग, पूरी स्किल सेट को निचोड़ के रख दूंगा आप सभी के सामने, और आप लोग धुरंधर बन जाओगे सेल्स के। तो आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बहुत डीप टॉपिक है। सवाल ही जवाब एक बुक है जिससे मैंने सीखी थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटर लोग उसको सजेस्ट करते हैं, बट वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर एक 4 की टेक्निक है, 4 चाबियां, जिसके थ्रू आप कोई भी सेल क्लोज कर सकते हो, और उसी के थ्रू अच्छे से अच्छा ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो जाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये चीज ध्यान में रखना, सामने वाले के सवाल के अंदर ही उसका जवाब है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग ये भी बहाना मारते हैं, मेरे पास टाइम नहीं आ रहा है। यार, अगर तेरे पास टाइम नहीं होता तो तू मेरे पास मैसेज क्यों करता भाई? टाइम है, तो सारे कुछ चीजें कैलकुलेट करके बैठा है, दैट्स वाई तो तूने मैसेज करा। टाइम तो ऑलरेडी निकाल के बैठा है भाई, इसीलिए तूने मुझे मैसेज किया है। तो वो टाइम नहीं है वाला बहाना मार रहा है वो सिर्फ, उसको समझ में नहीं आया कुछ अच्छे से। अगर उसको समझ में नहीं आया है तभी तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। उसको कुछ ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं कि क्या ही है, लाइक उसको समझ में नहीं आया। उसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना है। उसको पूछो, भाई भ्राताश्री बहन, क्या तुझे समझ में नहीं आया? तो वो पूछ, क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, वो पूछ। उसके देखो भाई क्या दुख दुविधा परेशानी है, वो सोल्व कर दो, सामने वाला स्टार्ट कर लेगा। स्टोरी मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंस्टाग्राम पे मत करो, स्टेटस मार्केटिंग करो। यहाँ स्टोरी मार्केटिंग लिख दिया मैंने। इंस्टाग्राम पे मत करो, इंस्टाग्राम वाला पगला चुका है, वो कभी भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा सकता है, तो उसका कुछ नहीं पता, कोई भरोसा नहीं है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है।
आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग करनी है। अभी स्टेटस पे तो मेक मनी वाला कोई ऐसा रूल नहीं आया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है, और वैसे भी फेसबुक वाले ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों खरीदे हैं, तीनों ही उसके अंडर है। तो कुछ भी करता है, कुछ नहीं पता उसका, बट फिर भी अभी के टाइम पे स्टेटस मार्केटिंग करो। स्टेटस पे डाल सकते हो आप अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज, जो भी आपने अर्न किया है वो डालो, टीम की अचीवमेंट डालो, कंपनी के अंदर कोई ट्रिप आया, रिवॉर्ड आया, कुछ भी आया, वो चीज डालो यार। जितना ज्यादा स्टोरी मार्केटिंग करोगे सामने वाले के माइंड में उतना ज्यादा बार क्लिक होगा कि इसने मुझे कुछ बताया था। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने स्टार्ट नहीं करा, लेकिन एक वीक के बाद तो पैसे होंगे ना। और क्या पता मुझे आज तुम पे ट्रस्ट ही ना हो, तुम फेक हो, तुम स्कैम कर रहे हो भाई। अगर कोई फेक स्कैमर होगा वो लगातार इतने टाइम तक व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं होगा, इतने टाइम तक कनेक्ट नहीं रहेगा भाई, गायब हो जाता है वो तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर। तो इतने टाइम से वो तुम्हारी रेगुलर स्टोरी देख रहा है, स्टेटस देख रहा है, तुम कहीं घूम रहे हो वो भी देख रहा है, तुम गोलगप्पे खा रहे हो तुम उसकी स्टोरी डाल रहे हो भाई, वो भी देख रहा है भाई। तो देख रहा है भाई यार गोलगप्पे खा रहा है ये वो, इतना मतलब जेन्युइन बंदा ही है, कोई फेक फ्रॉड स्कैम तो नहीं होगा भाई। इतना डिटेल में सब कुछ अपनी जीवनी गा रहा है भाई, स्टेटस स्टोरी पे सब डाल रहा है, काम की, वर्किंग की, ठीक है, बीमार है उसकी अपडेट आ रहा है, मतलब हर एक चीज डाल रहा है वो तो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ नहीं, अगर इतना सब कुछ लाइक स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग पे डाल रहा है, प्रॉपर जेन्युइन मार्केटिंग चल रही है, तो भाई वो स्टार्ट करेगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 50 से 100 लीड आपको डेली बेसिस पे चाहिए। अगर आप 50 से 100 लीड जनरेट करते हो तो 1 से 2 लाख रुपए महीना आप इजिली अर्न कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? अगर आप 100 लीड डेली पे वर्क करते हो, 50 से 100 लीड पे आप वर्क करो, ठीक है। यहाँ पे 50 आई थिंक कट गया, वर्क ऑन 100 लीड, ठीक है। 1 से 2 लाख रुपए महीना आप इजिली अर्न कर सकते हो अगर आप 50 से 100 लीड पे वर्क करते हो। 50 लीड अगर डेली बेसिस पे जनरेट कर रहे हो, महीने की 1500 लीड आती है। अगर 100 लीड डेली बेसिस पे जनरेट कर रहे हो, महीने की 3000 लीड पे वर्क कर रहे हो। और 3000 लीड महीने की जनरेट करना बहुत बड़ी बात है। अगर 3000 लीड में से 1500 लीड जंक होगी, 1500 तो जेन्युइन होंगी, 1500 लीड में से 750 लोगों ने बोल दिया कि भाई मैं तो स्टार्ट करूंगा आपके साथ, लेकिन 750 में से 350 लोग ऐसे निकल गए यार बेकार है ये वो, मैं नहीं करता ऐसा कुछ। अगर 200 लोग भी ऐसे हो गए कि हाँ जी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है मुझे स्टार्ट करना है, 200 लोग पैसा अरेंज कर रहे हैं, लेकिन 200 में से एट द एंड 100 लोगों ने पैसा अरेंज किया, और 100 लोगों ने पैसा अरेंज करके आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हजार वाले पैकेज के साथ स्टार्ट कर लिया। मैं मान के चलता हूँ कि 2300 रुपए वाले पैकेज के साथ स्टार्ट कर लिया। और 2300 वाले के साथ स्टार्ट करने के बाद अगर एक सेल से आपको 1500 रुपए का कमीशन आ रहा है, तो 100 सेल से आपने 1.5 लाख रुपए कमा लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ताली बजाओ खुद के लिए। दैट इज कैलकुलेशन रियल, इसको बोलते हैं रियल कैलकुलेशन। इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से टॉप अर्नर्स बनते हैं, टॉप परफॉर्मर्स बनते हैं, अगर वो कैलकुलेशन पे वर्क कर रहे हैं तो। यू हैव टू वर्क ऑन कैलकुलेशन, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज का एक गेम होता है कि जितना ज्यादा लीड से आप कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आएगा। 10 में से 1 का कन्वर्जन जरूर आता है, एक 9 से किया भी इतना कन्वर्जन निकाल लेता है। धीरे धीरे देखो, हो सकता है स्टार्टिंग में आप 20 लीड से बात करो, 1 क्लोजिंग हो, 30 लीड से बात करो, 1 क्लोजिंग हो, लेकिन धीरे धीरे आप काम करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा भी होगा कि आप 10 लीड से बात करोगे और 8 क्लोजिंग हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आया था, ठीक है, जब मैं 30 लीड से बात करता था, 1 क्लोजिंग होती थी, फिर 20 लीड से बात करने लगा, 1 क्लोजिंग होने लगी, 10 से बात करने लगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ऐसा होने लगी कि 30 में से पहले 1 होती थी, 20 में से फिर 1 होने लगी, फिर 10 ही लीड में से 1 क्लोजिंग होने लगी, फिर 10 में से 2 क्लोजिंग होने लगी, 3 होने लगी, और एक टाइम के बाद 10 लीड से बात करने के बाद आज मेरा 10 में से 8 का रेशो है। अगर आज मैं दोबारा ऑन फील्ड उतरता हूँ, क्लोजिंग कॉल करता हूँ, तो 1 से 2 वीक के अंदर दोबारा से वही रेशियो मेरा दोबारा वापस आ जाएगा। क्लोजिंग कॉल करना शुरू करता हूँ, 10 में से 8 लोग इंस्टेंट क्लोज कर लूंगा। चाहे सामने वाले को मेरे को वीडियो कॉल पे लेके आना पड़े, चाहे अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो बताना पड़े भाई देख आई एम नॉट अ स्कैमर यार, देख तेरे सामने हूँ भाई, तेरी शक्ल फोटो ले लेगा, अगर तेरे को ऐसा कुछ मैं क्लोजिंग के अंदर कैसे भी क्लोज कर डालता हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग बहुत ईजी होती है अगर आप सही से वर्क करते हो तो। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अब आपके कोई भी डाउट है तो फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर डाउट बताओ, और डाउट को हम क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। 100 लीड इम्पॉसिबल है, सो ही हम कर पाए जरूरी नहीं। देखो 100 लीड ऐसा नहीं है कि 100 लीड इम्पॉसिबल है। कौन बोल रहा है इम्पॉसिबल है? आपने पूरा सेशन अटेंड नहीं करा क्या? 100 लीड इजिली आप जनरेट कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि आप एक फ्लो बनाओ कि धीरे धीरे 20 लीड लो, फिर 30 लीड लो, फिर 40 लीड लो, फिर धीरे धीरे करके आपका 100 लीड का फ्लो बन जाएगा। मैंने नहीं बोला कि आज के आज ही आप 100 लीड लो,
एक लीड अगर 15 रुपए की है तो 100 लीड उस हिसाब से 1500 की 1500 की लीड आप आज के आज ही बाय कर लो। नहीं, जितना बजट है धीरे धीरे करके फ्लो बनेगा, एकदम नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम जाके जिम में जाके सीधा का सीधा भाई 40 किलो का डंबल उठाऊंगा मैं, और एक दिन तो डंबल उठा लिया तुमने, पहली बात तो उठेगा नहीं, और उठा भी लिया तो अगले दिन तुम बेड पे पड़े हो। ये नहीं करना है भाई, इतना वेट नहीं उठाना है। धीरे धीरे 1-2 किलो से स्टार्ट होता है, तो 2-2.5 किलो से, फिर धीरे धीरे करके आप आगे ग्रो करते हो। और इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी होता है, लीड्स के अंदर भी होता है, धीरे धीरे करके ही आप कर पाते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे करना है, एग्जैक्टली करना क्या है, ये जानना है। हम फुल्ली बिगनर, ओके, नो इशू। एक बार मेरे को व्हाट्सएप, मेरा लाइक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा और पर्सनली भी गाइड कर दूंगा। सर इंस्टाग्राम पे लीड तो आती है, वर्क से ज्यादा लोग फ्रेंडशिप का ऑफर करते हैं। बिल्कुल, गर्ल्स के साथ ऐसा होता है। आप देखो क्या होता है, जो पर्सन जेन्युइनली वर्क में इंटरेस्टेड है वो आपको मैसेज करके वर्क के बारे में समझेगा। लेकिन जो कुछ ऐसे परिंदे हैं ना, ये उड़ते रहते हैं, ये वो आई लव यू वाले परिंदे, ठीक है, तो इन परिंदों को ब्लॉक बॉक्स में डाल के रखो। उनको बोलो भाई तू रहने दे, तू मेरे खर्चे नहीं उठा पाएगा, रहने दे, ठीक है। पहले ऐसा कर, तू BMW लेके आ, फिर मुझे मैसेज करना, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसा क्या है। BMW लेके आ, तो बोल रहा ना कि बन जा तू मेरी रानी, तेरे को महल दिला दूंगा, तो तू पहले महल बना। मैं बन जाऊंगी तेरी रानी, कोई दिक्कत नहीं, तू महल बना के आ, फिर तू मैसेज करना। वो महल बनाने जाएगा ना, उस पर खुद के यार, खुद की फैमिली के लिए महल बनाने, वो किसी और के लिए क्या महल बनाएगा, ठीक है। तो उसको लगे रहना दो अपनी दुनिया, उसको भी एक डायरेक्शन दो यार। बी अ गर्ल जो किसी को डायरेक्शन दे रही है कि हाँ भाई जा तू कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर। वो पहली बात तो इतनी हार्ड तोड़ मेहनत आज के टाइम के लोग करते नहीं है। वो फेसबुक पे जाके फिर किसी को आई लव यू मैसेज करेंगे, ठीक है। वो लड़कों को कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, लगे रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, उन लोगों को उठा के ब्लॉक मार दो। पर जो जेन्युइन इंसान है वो आपके साथ वर्क में इंटरेस्टेड होगा। ऐसे आते हैं, गर्ल्स के साथ बहुत होता है ऐसा, स्टार्टिंग में होगा जब आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालोगे, एक ब्रांड बिल्ड कर लोगे, तो ये चीज नहीं होगी, ये चीज होना बंद हो जाएगी। हाँ, टाइम पास करते हैं, गर्ल्स के साथ होता है। व्हाट्सएप डीएम ऐड कैसे करते हैं? व्हाट्सएप डीएम ऐड का सिंपल है, फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लीड आती है, आप अपने ऐड एक्सपर्ट से कनेक्ट करोगे तो वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर मजाक उड़ाते हैं देख के कि ये कोर्स बेचने वाला है, सब बोलते हैं और बुली करते हैं। देखो, जो कोई ऐसा बोलते हैं कि लाइक कोर्स सेल करने वाला, ठीक है, तो उनको बोलो भाई बेचना तो आज के टाइम पे एक वो पर्टिकुलर ऐसी नीड बन चुकी है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, ठीक है। और भाई देखो, वो जो काम, वो भी कुछ ना कुछ बेच रहा होगा, उसके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, तो भाई सिंपल सी चीज है भाई, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी किसी ने बेचे हुए हैं, उसको बोलते तू ऐसा कर, तू ऐसे ही घूम भाई। फिर तो कपड़े क्यों पहने हुए तूने, क्यों, हर चीज तो तेरे को बेची हुई है भाई, ठीक, हर चीज तो बेची। तू फोन क्यों चला रहा है, फोन फेंक दे भाई, पानी में फेंक दे, अभी के भी नाले में फेंक दे फोन। सिम भी तो भाई किसी ने बेची हुई है, तू घर में क्यों रह रहा है भाई, भाई साहब किसी ने तुझे बेच डाला, घर का सामान भी बेच डाला, तू ऐसा कर, झोपड़ी में रह, झोपड़ी का सामान भी किसी ने बेचा होगा, तू वहां भी मत रहा है भाई, तू ऐसे ही धरती पे पड़ा रहा है भाई ऐसे तो धरती पे भी मत रहा है, क्योंकि धरती पे भी आजकल टोल टैक्स लगने लगा है भाई, धरती का भी टैक्स लगता है। तो ऐसा कर तू, हम बात करेंगे उससे, ठीक है, थोड़ा तुझे स्पेसशिप में बैठा के मंगल पे भेजेंगे। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सर यूट्यूब की ट्रेनिंग ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। और ठीक है सर, ब्रॉन्ज पैकेज से सेल करके भी प्रीमियम क्लब में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। व्हाट्सएप डीएम ऐड ये मैंने बता दिया है। कोई और क्वेश्चन है बताओ आप सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लोजिंग की स्क्रिप्ट सेंड कर दीजिएगा स्टेटस में। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या, मैं बताऊँ सर कैसे जल्द प्रीमियम क्लब में एंटर होना है। 5 सेल करके आप प्रीमियम क्लब में आ सकते हो। उसके ऊपर ट्रेनिंग्स हैं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है सर। इंस्टाग्राम पे लीड आती है, ये मैंने बता दिया। कोई और क्वेश्चन है? फटाफट से क्वेश्चंस पूछो, फिर मीटिंग का एंड करते हैं, फटाफट से, ठीक है। और फ्यूचर ही है बेचने में, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेचना तो पड़ेगा भाई, बेचना तो पड़ेगा। लोग, यहाँ मैं सोच रहा हूँ 2-3 और कंपनियां खोल लूं जिसमें मैं कुछ ना कुछ बेचूं, और लोग ये सोच रहे हैं यार बेच, मतलब देखो यार, मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी सिस्टर का कपड़ों का ब्रांड स्टार्ट करवाऊं कि भाई जिसमें लाइक कुर्ती वगैरह और टॉप वगैरह कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर हम बना के सेल करें। तो भाई बेचने में तो सब कुछ है भाई। मेरे को तुम बोल दो कि भाई तुझे दूध का काम करना है, मैं दूध ही इतने बड़े लेवल पे बेचूंगा ना, वहीं से मिलीनियर बन जाऊंगा यार। सेल से ही सब कुछ है भाई, सेल से ही सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसा बोलता है ना वो नौटंकी बाज है, उसको भगा दो। सेल्स वेबिनार कब होगा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते ही वो बोलते हैं कि आप कॉल पर ही सारी चीजें बता दो, वीडियो देखने की क्या, अब वीडियो देखने की नीड है, उसको बोलो कि ओवर द कॉल मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है। और सबको मान लो 200 लोग हैं, 200 लोगों को मैं अगर 2-2 मिनट भी दूंगी यार,
समझ रहे हो ना, 1 मिनट दूंगे तो 200 मिनट बैठ जाएंगे, उस हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट। मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वीडियो देखो आप, सिंपल। यूट्यूब अकाउंट बैन हो जाए तो क्या करें? दूसरा अकाउंट ओपन कर लो। यूट्यूब अकाउंट में पर्टिकुलर पक्का कुछ ना कुछ इशू लाइक किया होगा यूट्यूब में, ऐसे यूट्यूब अकाउंट नहीं होता बैन ना कुछ दिक्कत लाइक आपकी तरफ से आई होगी। ओके, और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? फटाफट पूछ लो, फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट। कैनवास कैनवास कैनवा कैनवा चलाना चला लो यार। कैनवा में क्या, आप करो हम बाइक, आप करो हम बाइक करेंगे, मतलब समझा नहीं मैं। अबाउट डिजिटल मार्केटिंग आई नीड टू बिकम प्रो लाइक यू इन दिस फील्ड। यस डेफिनेटली आई विल टीच यू, टेंशन मत लो, मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है सर, इलाइट से प्लेटिनम पैकेज ले सकते हैं क्या? हाँ, इलाइट पे प्लेटिनम पैकेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ, कोई और क्वेश्चन है? फटाफट से पूछ लो, फटाफट से पूछ लो। ठीक है, इस टाइम पे जो पूछोगे उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, दिमाग का इंजन पूरे फास्ट स्पीड में है तो हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे 100 की स्पीड पे हूँ, फटाफट पूछ लो। सर कितने का है वो प्लेटिनम पैकेज कितने का है वो प्लेटिनम? 10,999 का प्लेटिनम पैकेज। तो अगर आप इलाइट पे हो, आप अपग्रेड कर सकते हो। आपका अपग्रेड का अमाउंट बीच में थोड़ा सही होता है, लाइक जो पेंडिंग अमाउंट है ना वही होता है। बाकी आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे पर्सनली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर डायमंड पैकेज के बारे में, डायमंड पैकेज आने वाला है, जल्दी पता लग जाएगा, टेंशन मत लो। सर कंपनी में टोटल कितने पैकेजेस हैं कंपनी में? ब्रोंज है, इलाइट है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो हमारे पास 5 पैकेजेस हैं, डायमंड पैकेज भी आ जाएगा। और बाकी जिस भी पैकेज पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म से हैं, दूसरी कंपनी से हैं। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी कंपनी में आप वर्क करो, यू आर डूइंग ग्रेट, आप सीखो, ग्रो करो। ठीक है, और बाकी सब हो जाएगा। सर ब्रॉन्ज और इलाइट पैकेज रिमूव कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ब्रॉन्ज और इलाइट पैकेज रिमूव नहीं किया, वो वेबसाइट से जस्ट हाइड किया यार। सपोज करो आपने प्लेटिनम की क्लोजिंग करी 10,999 वाले की, और उसने वेबसाइट पे जाके देखा कि 599 का भी पैकेज अवेलेबल है, उसने 599 से स्टार्ट कर लिया, लॉस किसका हुआ? आपका। दैट्स वाई वेबसाइट से उसको हाइड कर रखा, लेकिन आपके डैशबोर्ड सेक्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, ये आप सभी लोगों के लिए ही किया है। ओके, बाकी सर मुझे पर्सन बोलते हैं कि आप सीईओ से बात करवा दो, तो क्या करो? बोल दो भाई सीईओ इतने फ्री हैं क्या? तुम तो ये बात कर रहे हो कि मैं भाई मैं दूध तभी लूंगा जब मुझे अमूल कंपनी के मालिक से बात होगी। मैं तो मान ही नहीं सकता ये दूध असली है। ये तो नकली बेच रहे हो तुम, दूध के नाम पे पता नहीं क्या बेच रहे हो। पाउडर है, पाउडर ये। उसको बोलो तू पागल है क्या? मतलब तू कार लेने जाएगा, तू बोलेगा भाई मैं तो क्रेटा तभी खरीदूंगा जब मैं होंडाई के मालिक से बात करूंगा। तो बाइक भी लेने जाता होगा तो बोलता होगा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा भाई हीरो स्प्लेंडर में तभी लूंगा जब मैं स्प्लेंडर के मालिक से बात करूंगा। अरे भाई, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? उनके पास टाइम नहीं होता, वो तुझसे बात करेंगे भाई? ठीक है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। उस हिसाब से ये थोड़ा कोई बात होगी मैं बात करूंगा तभी मैं लाइक स्टार्ट करूंगा, ऐसा थोड़ा होता है भाई। तुम तो लाइक ये बात हो गई कि किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, कह रहे हो भाई मैं तो जॉब यहाँ पे तभी करूंगा जब इस कंपनी का जो मेन सीईओ है मैं उससे बात करूंगा, उससे मिलके बैठ के मुझे उसके साथ चाय पीनी है, तब मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारी कंपनी में। मैं क्यों करूँ तुम्हारी कंपनी में जॉब भाई? तुम तो भाई बड़े मतलब क्या बोलूं फिर। ठीक है भाई, नाम चलता है फिर तो। तुम वो गाना है ना, यार दा नाम चले, सच में सच में सच में नाम चलता है फिर तो। तुम सीईओ से डायरेक्ट बात तो समझाओ यार, अकल वकल लगाओ यार, क्या घुटनों में दिमाग है क्या तुम्हारा? सर जिस पैकेज से स्टार्ट करवाना है उसका रेफरल लिंक सेंड करना है। हाँ, उसका रेफरल लिंक सेंड करना है, सिंपल। सर गर्ल से बात कैसे करें? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? गर्ल से बात कैसे करो? बहन बोलो उसको, बात करो सिंपल। वरना वो बोलेगी पता नहीं कि लाइक सामने वाला क्यों बात कर। अगर मान लो कोई लीड है आपकी, ठीक है, मेरे पास भी कोई लीड आती थी तो मैं सिस्टर करके ही बात करता था। ठीक है, बी प्रोफेशनल, या उसका नाम लेके बात कर सकते हो, या लीड है आपके पास सिस्टर कह के बात करो, सिंपल। मैं हमेशा सिस्टर कह के ही बात करता था। मैं भाई क्लोजिंग चाहिए हमें। ठीक है सर, जब क्लोजिंग की बारी आती है तो वो बोलते हैं बाद में करूंगा या करूंगी, तो उनको कैसे गाइड करें? बाद में कब करेंगे वो चीजें पूछो कि कब स्टार्ट करना है। ऑफर का बताओ, अगर कोई ऑफर चल रहा है बाद में जब भी स्टार्ट करना है उससे एक डेट लो कि किस डेट तक आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो और क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपने आज डिसीजन नहीं बनाया। ये सब चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। और डेफिनेटली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इतना घोट के मैं पिलाऊंगा ना आपको। वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काफी टाइम हो गया, मैंने तगड़ी वाली ट्रेनिंग नहीं थी, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, लीडर्स की ट्रेनिंग देते हैं। बट ठीक है, सारे टॉपिक्स मैं इस बार कवर कर दूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, कॉल, फॉलो अप, सब पूरा डिटेल में बता दूंगा
कि कोई भी सामने वाला बोल नहीं सकता कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा कुछ, तो टेंशन मत लो। ओके, ऑफर ऑफर आते रहते हैं, सारी चीजें चलती रहती हैं। ऑफर कब आएगा, ऑफर आते रहते हैं कंपनी में, टेंशन मत लो। सर लीड बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, बता दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी। आई होप सभी लोगों को मीटिंग अच्छी लगी होगी। अगर सभी लोगों को मीटिंग अच्छी लगी है तो फटाफट से चैट सेक्शन में टाइप कर दो कैसी लगी आज की मीटिंग। देन हम मीटिंग को एंड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगी। और आई होप आज की मीटिंग आप सभी को अमेजिंग लगी होगी। और आप इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन कर सकते हैं आज आपने जो भी सीखा या जो भी आपको मीटिंग अच्छी लगी। इट्स मी रामू राजपूत करके इंस्टाग्राम प्रोफाइल है न्यू। पुरानी प्रोफाइल तो बैन हो चुकी है क्योंकि भाई मेटा का मालिक चाहता नहीं कि कोई और मालिक ग्रो करे, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स वाई उसने मुझे बैन कर दिया होगा। आई डोंट, मतलब ऐड के कारण बैन हो जाते हैं यार, मुझे ही नहीं करा, सबको बैन करते रहता है वो तो। ठीक है, तो इट्स मी रामू राजपूत करके इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यू कैन फॉलो, यू कैन मेंशन। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए। और रामू राजपूत आपके साथ है, ट्रेनिंग सिस्टम आपके साथ है, और इस तरीके की अमेजिंग ट्रेनिंग आपको मिलती ही रहेंगी। अगर आप डिजी ज्ञान का पार्ट हो तब भी ट्रेनिंग आपको मिलती रहेंगी। अगर आप डिजी ज्ञान का पार्ट नहीं हो तो आप मेरे प्रीमियम ट्रेनिंग करके एक लाइक ग्रुप में ऐड होगे, जिस भी कंपनी से आप हो वहां भी आपको ट्रेनिंग्स वगैरह का एक्सेस मिलता रहता है। इस लाइक मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।